दिया गया है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैट को कैट, ईस्ट को फास्ट लिखा जाए तो रेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आपको कैसे चेक करना है कि बैट से बन गया है आपका क्या कैट बना, कैसे बना है दोस्तों। तो आपको ये देखना है कि पहला जो अल्फ़ाबेट दिया गया है क्या बी, और यहाँ पर पहला दिया गया क्या सी। तो इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है दोस्तों, और ए और टी क्या है, जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख दिया गया। इसके बाद आगे देखेंगे जो ईस्ट है और यहाँ पर क्या है फास्ट लिखा गया। तो ई में क्या हो रहा है +1, तो क्या बन गया एफ बन गया, और AST क्या है जो लिखा है तो वही लिख दिया गया। इसके बाद अब पूछा क्या गया है रेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आर में क्या कर देंगे दोस्तों +1। तो आर में जब +1 किया जाएगा तो क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और ए और टी वही का वही लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों SAT हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न आकृति दी गई है और इसमें क्या है दर्पण नीचे लगाया गया है। तो अब आपको क्या है इसका प्रतिबिंब निकालना है। निकालोगे कैसे, तो यदि ये नीचे लगा है दर्पण दोस्तों तो ये जो नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, और ए वाला तो पोर्शन चेंज होगा नहीं, क्योंकि केवल क्या हो जाएगा ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा। कैसा पहुंच जाएगा, ऐसा पहुंचेगा कि जैसे जो नीचे था तो वो आपका कहाँ जाएगा ऊपर, और जो इस तरफ है तो वो आपका क्या इसी तरफ रहेगा। तो अब आपको देखना क्या है उत्तर आकृति कौन सी मिल रही है इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रही, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न आकृति क्या है, दर्पण नीचे दिया गया है दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि ये जो बना है आपका ट्रायंगल टाइप का, तो क्या करना है आपको कि जब भी यदि दर्पण नीचे दिया जाए तो क्या हो जाएगा इसका आपको ये देखना है आएगा तो आपका इसी तरफ आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरफ किस में आ रहा है, सबसे सिंपल तरीका है ये। तो किस में आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। दर्पण से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं प्रश्न आकृतियाँ क्या है। प्रश्न आकृतियाँ हैं कि यदि ये कैसा बना है इस प्रकार से और पूरा ब्लैक है, तो इसकी आकृति कैसी बना दी गई है इस प्रकार से। तो क्या है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका क्या है दर्पण लगा है। तो इसी प्रकार अब आपको दर्पण यहाँ पर लगाना है। तो ये इस प्रकार से है दोस्तों, तो क्या हो जाएगी ये आपकी किस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी कि नहीं होगी। तो इस प्रकार से होगी, तो किस में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है ओनली, बिल्कुल दिख रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि इनमें से क्या बताना है, भिन्न बताना है। भिन्न मतलब अलग बताना है, 3 तो सेम होंगे जबकि एक अलग होगा। तो क्या है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ये देखना है ऑप्शन ए में कि अंदर क्या है एक बिंदु है बिल्कुल। अब क्या है बी में देखेंगे तो इसमें कितने हैं 5 बिंदु हैं। सी में कितने हैं, सी में दोस्तों कितने हैं 4 हैं बिल्कुल है। इसके बाद डी में कितने हैं, डी में आपके 5 हैं। तो अब आपको ये देखना है कि इनमें क्या है कुछ ना कुछ भुजाएं हैं बिल्कुल हैं,
पर क्या है ऑप्शन नंबर ए में कुछ भुजाएं दिख रही, बिल्कुल नहीं दिख रही, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको अगला प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कथन सभी चमगादड़ लड़के हैं, सभी लड़के दस्ताने हैं, तो कैसे निकालेंगे इसका जो कथन निष्कर्ष निकालना है। तो सभी चमगादड़, जैसे क्या है चमगादड़ को क्या लिख सकते, CH लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, सभी चमगादड़ जो है क्या है, लड़के हैं। अब इसके बाद देखना क्या, सभी लड़के दस्ताने, सभी लड़के जो हैं दस्ताने हैं, सभी लड़के दस्ताने हैं। तो अब आपको देखना क्या है कि इसमें निष्कर्ष क्या दिया गया है, कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं, कुछ दस्ताने जो हैं चमगादड़ बिल्कुल हो सकते हैं कि नहीं। इसके बाद सभी चमगादड़ दस्ताने हैं, तो सभी चमगादड़ क्या हैं, दस्ताने हैं, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नांकित में से किस रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है। किस किस को, ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है। तो अब आपको ये देखना है कि सबसे छोटा इसमें क्या रहेगा, सबसे छोटा आपका क्या रहेगा, ग्राम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ग्राम से मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, जिला बनेगा, मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद क्या बनेगा, राज्य बनेगा, स्टेट। क्या बनेगा, स्टेट। तो अब आपको देखना कौन सा वेन डायग्राम बनता है सही, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राम है, ग्राम से मिलकर क्या जिला बनाया जाएगा, और जिला से मिलकर क्या बनेगा, आपका राज्य बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों कि नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा दोस्तों। तो अब आपको देखना क्या है कि इस प्रकार से जब प्रश्न दिया जाता है तो क्या देखेंगे, जो 6 दिया गया, फिर 2 दिया गया, फिर 4, इसमें कुछ देखना क्या है, आपको ये देखना है कि यदि इनके निकटवर्ती का क्या है, योग 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है, तो क्या होता है, आपको ये देखना है कि साधारण पासा होगा, और यदि नहीं होता है तो आपका मानक पासा कहलाता है। तो इनमें क्या है, इनके जो निकटवर्ती सतहों का योग है आपका 7 तो नहीं हो रहा है, तो आपका विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा, तो क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। अब पूछा क्या है कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, इसका मतलब क्या है कि विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 5 को क्या है, 5 के विपरीत क्या आ जाए कि 7 बन जाए, तो 5 के विपरीत आपका 2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा दिन होगा। तो आपको ये देखना है कि जो जनवरी है, जनवरी का 12वां दिन जो है बृहस्पतिवार से क्या है, 4 दिन पहले, तो 12वां दिन है, तो 12वां दिन तो क्या है, बृहस्पति नहीं है, उससे 4 दिन पहले। तो अब आपको ये देखना है कि 4 दिन इसमें जब ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 जो हो जाएगा, तो क्या है 16वां दिन आपका बृहस्पति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बृहस्पतिवार, मतलब कि क्या बन जाएगा, गुरुवार बन जाएगा। यहाँ पर गुरु लिख दिया। इसके बाद अब आपको ये देखना है
कि माह का 21वां दिन, तो 16 में कितना ऐड किया जाए, 16 में जब 5 ऐड किया जाएगा तो कितना 21 बन जाएगा, मतलब 21वां दिन, 21वां दिन बन गया। अब पूछा क्या 21वां दिन क्या होगा, तो जब आपका 16वां दिन गुरुवार है तो 5 दिन और ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुरुवार से जब 5 दिन आगे जाएंगे तो गुरुवार से क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर मंगलवार सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंगलवार, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों जब भी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है तो किस प्रकार से लिखी जाती है, इसी प्रकार से लिखी जाती है कि नहीं, ABCD इस प्रकार से क्या होता है, Z तक लिखी जाती है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती। तो पूछा क्या है, बाएं से 10वें, बाएं से जब 10वें जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10वें पर क्या होता है, J होता है, बिल्कुल। इसके बाद क्या है, 9वां अक्षर, मतलब क्या है कि 10वें अक्षर के दाएं, मतलब इसी प्रकार आगे और बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, बिल्कुल होगा। 10 में कितने 9 ऐड करेंगे तो 19 होंगे। 19 पर क्या आता है दोस्तों, S आता है, क्या है, S आपका 19 पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को 1 अंक निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं। तो आपको ये देखना है कि MOEASJTZ को लिखा गया है क्या, 3 5 7 6 2 9 4 0। अब पूछा क्या गया है, दिए गए अक्षर समूह का सही संख्या कूट चुनिए, सही संख्या कूट चुनिए दोस्तों। तो अब आपको कैसे चुनना है, ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर J दिया गया, बिल्कुल यहाँ पर J का क्या है, कूट क्या दिया गया, 9 दिया गया। तो अब आपको ये देखना है कि J की जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद ई पर यहाँ पर कितना दिया गया, 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7। इसके बाद जेड का क्या दिया गया, 0, तो यहाँ पर 0। इसके बाद जो टी है तो टी का क्या दिया गया, 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। एम का क्या दिया गया, 3, तो यहाँ पर 3। एस का क्या दिया गया, 2। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 970432 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है अगला प्रश्न है आपका, निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। 29 दिन कौन से साल में नहीं आएंगे इनमें से, तो आपको ये देखना है कि 29 दिन कब आते हैं दोस्तों, लीप वर्ष में आते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि लीप वर्ष कौन कौन है इनमें, तो ऑप्शन ए चेक करेंगे, लीप वर्ष है, बिल्कुल है क्योंकि ये पूरा कट रहा। इसके बाद ये क्या है, 4 से काटेंगे तो ये भी आपका लीप वर्ष है। इसके बाद 1996 भी आपका लीप वर्ष है, जबकि क्या है 1966 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो पूरी तरह नहीं कटेगा, तो क्या है, तो आपका ये लीप वर्ष नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 1966 में आपका जो फरवरी माह आएगा कितने दिन का होगा, 28 दिन का, ना कि 29 दिन का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है उसी प्रकार छोटे पौधे का संबंध किससे है।
दोस्तों छोटे पौधे का संबंध पूछा गया है, तो अब आपको ये देखना है कि कली जो है, कली का संबंध किससे हो रहा है? फूल से। तो छोटा जो पौधा है, तो ये छोटा पौधा है तो बड़ा क्या हो जाएगा? ये बाद में क्या बनेगा? बड़ा पौधा बनेगा, क्योंकि कली से फूल बना, तो छोटे पौधे से क्या है? पौधा बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखना है आपको कि इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाए तो इसकी ट्रिक है, आपको ध्यान देना है। 11:60 में से क्या है? आपको ये जितना दिया गया है घटा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। कितना दिया गया है? 10 बजकर कितना दिया गया है? 20 मिनट दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों? आपको ये करना है कि 11:60 में से क्या है? घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब घटाया जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर कितना? 4। इसके बाद अब आपको ये देखना है यहाँ पर कितना? 1, मतलब 1 बजकर क्या हो जाएगा? 40 मिनट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं? दोस्तों 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं? तो अब आपको ये देखना है कि कॉमन कहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों कॉमन आपको ये देखना है, यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं, और यहाँ पर भी क्या है? 5 है, और कुछ मिल रहा नहीं। तो अब आपको ये लिख लेना है कि 5, तो यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज दोस्तों, और यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज। 5 हो जाएगा। 5 के बाद जाएंगे तो कितना आया? 3। 5 के बाद कितना आया? 3 आया। 3 के बाद 1 आ गया। अब आपको ये देखना है इसी प्रकार इसमें जाएंगे तो 5 के नीचे 5 लिख देंगे। इसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा, तो 3 के नीचे क्या आ गया? 2। फिर क्या आएगा? 1 के नीचे 4। अब आपको ये देखना है पूछा क्या गया है दोस्तों 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि पीला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीला का अर्थ श्वेत, श्वेत का अर्थ हरा, और हरा का अर्थ काला हो, तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा? दोस्तों जो पेड़ की पत्ती है उसका रंग क्या होगा? तो दोस्तों पेड़ की जो पत्तियां होती हैं किस कलर की होती हैं? हरे कलर की होती हैं, बिल्कुल। अब आपको ये देखना है यहाँ पर हरा को क्या कहा गया? तो हरा का अर्थ क्या है दोस्तों? हरा का अर्थ दिया गया है काला। क्या दिया गया? काला। तो पत्ती क्या हो जाएगी आपकी? काली, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पत्ती हरी होती है और हरा को क्या बोला गया? काला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? काला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुलाब फूल और पत्तियों के बीच संबंध को दर्शाती है? दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, तो आपको ये देखना है कि जो गुलाब है क्या है? सभी गुलाब क्या है दोस्तों? सभी जो गुलाब होंगे क्या होंगे? फूल होंगे, बिल्कुल होंगे। अब क्या है? पत्ती दिया गया, पत्ती अलग हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों गुलाब जो है सभी गुलाब हैं, फूल हैं, बिल्कुल हैं। इसके बाद पत्तियां अलग हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न है, यदि एक दर्पण उत्तर दिशा में रखा गया है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है? प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा दोस्तों, दर्पण आपका उत्तर दिशा में रखा गया, तो अब आपको तो ये देखना है कि जो ये ब्लैक वाला भरा हुआ पार्ट है तो ये कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, लेकिन ये क्या है ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अब आपको घबराना नहीं, इस प्रकार से जब प्रश्न आए तो इसको उल्टा कर देना, क्योंकि यहाँ पर दर्पण लगाया गया तो इसको उल्टा करेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि एक किस प्रकार से आ जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से बन जाएगी ये आकृति। तो आपकी जो आकृति है इस प्रकार से ये क्या है बन जाएगी, किस प्रकार से, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद जो ये ब्लैक वाला पार्ट है तो ये ब्लैक वाला पार्ट इस प्रकार से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बीच में नहीं है तो बीच में नहीं आएगा। जो कि यहाँ पर देखते हैं आकृति कौन सी दिख रही है, तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार इसमें केवल क्या है उल्टा कर देना है, क्योंकि इसमें क्या है बीच में आ गया तो ये तो गलत है, और ये तो वैसे नहीं होगा और ये तो वैसे नहीं होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, दूसरे पद से संबंधित है। तो दोस्तों बतख, बतख का संबंध किससे है, कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाती है। तो पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, तो पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, आपको ध्यान देना है, चहचहाना, क्या करते हैं, चहचहाते हैं, बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। दोस्तों रविवार कब होगा पूछा गया, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालना है आपको। तो पहले लिख लेंगे क्या, टुडे यानी आज, इसके पहले क्या होगा कल, और कल के पहले क्या होगा परसों। अब आपसे पूछा क्या गया है रविवार कब होगा दोस्तों, तो देखना क्या है, यदि परसों क्या है बृहस्पतिवार, तो यहाँ पर आप क्या थर्सडे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। अब क्या है इसके जब आगे जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, फ्राइडे आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके बाद क्या आएगा, फ्राइडे के बाद आपका आएगा क्या सैटरडे, क्या आ जाएगा दोस्तों, सैटरडे आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, इसके बाद आएगा आपका संडे। संडे कब आया, तो दोस्तों कब आया संडे, तो आपको ये देखना है कि संडे आपका आ जाएगा कब, आज के एक दिन क्या अगले दिन बाद क्या आ जाएगा आपका संडे, मतलब क्या है आगामी कल को, कब आ जाएगा आगामी कल, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न 100% पूछा जाता है, तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न की ट्रिक क्या होती है, तो दोस्तों आपको ये देखना है कि इसमें लाइनें कितनी दी गई, 1 2 3, यदि 3 लाइन दी गई हैं तो आपका आंसर कितना होगा, 13 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यदि दोस्तों इसी प्रकार 4 लाइनें दी जाएं तो कितना हो जाएगा, तो 27 आपका सही आंसर होगा। इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों, आपको ये देखना, इसमें 3 लाइनें दी गई तो आपको करना क्या है, एक के बाद अब आपको क्या करना, 1 लिख लेना, इसके बाद काउंट करेंगे क्या 2, फिर इसके बाद 3, क्योंकि 3 लाइनें दी गई हैं। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखना है कि 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, अब 3 और 3 कितना हो जाएगा 6
हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखना है कि जब क्या है 6 और 3 और 1 को ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और आपको ये देखना है कि जो सबसे नीचे संख्या है उसको छोड़ना है, मतलब एक संख्या छोड़ के ऐड करना है। तो एक संख्या छोड़ के ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब क्या है, आप इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न है दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या क्या है। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये देखना है कि काउंट करेंगे 1 2 3 और इस प्रकार 1 2 3। यदि सेम सेम दिया गया है तो आपको क्या कर देना है, आपको करना क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और अब क्या कर देना, जोड़ देना जितना आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जबकि 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। अब जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 4 13 1 14। 14 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका डाइस से एक पासा के 2 चित्र नीचे दिखाए गए हैं। जब संख्या 1 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी, सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी पूछी गई है। तो दोस्तों आपको देखना क्या है इस प्रकार के प्रश्न में कि इसमें कॉमन मिल रहा है कुछ के नहीं मिल रहा, दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा, 4 मिल रहा, 4 बिल्कुल, 6 मिल रहा, 6 मिल रहा दोनों में। अब मिल क्या नहीं रहा, 1 और 5। तो पूछा किसका, 1 तो दिया गया, जबकि पूछा क्या है, 1 के अपोजिट मतलब निकल आएगा, क्या आ जाएगा, 5, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, 1 सबसे ऊपर हो तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को देखेंगे कि ये दिया गया 1, ये दिया गया 9 और ये दिया गया 25। तो इनका संबंध कैसे बन रहा है, तो आपको ये देखना है कि 1 का स्क्वायर किया तो 1, जबकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब इसी प्रकार आगे देखेंगे, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 4, और जबकि 4 का स्क्वायर किया तो 16, और जबकि अब देखना क्या है, 6 का स्क्वायर किया तो 36। कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है। अब क्या है, आपको ये देखना है, इसमें क्या है, 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर हो गया, 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना, 7 आएगा। 7 क्या है, 2 मतलब क्या है, इसमें ऐड करेंगे किसमें, 5 में, तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। तो 7 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक शब्द कार्डियोग्राम शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करना है, आपको ऑप्शन से करना है। कैसे, तो आपको ये देखना है ऑप्शन में कि AEROGRAM। तो अब आपको ये देखना है कार्डियोग्राम में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो आपको ये देखना, ए तो है इसमें,
आर भी है, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया ई, और इसमें ई कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। तो क्या है, पूछा क्या गया, नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कार्डियोग्राम में ई तो है नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में आपकी ई आ गई है, तो इसको नहीं बना सकते हैं। जबकि ऑप्शन बी सी डी में जो लिखा है इन सभी को बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें के बाएं 12वां होगा। दोस्तों जब दिया गया हो, क्या जैसे दिया गया आपका क्या बाएं बाएं दिया गया, मतलब लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है, तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, और जब राइट राइट दिया जाए तब माइनस होगा। जबकि लेफ्ट राइट दिया जाए तो आपका क्या होगा, प्लस होगा, और राइट लेफ्ट दिया जाए तब भी क्या होगा, प्लस होगा। अब इसमें दिया क्या गया, लेफ्ट 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 दिया गया है, तो आपको ये देखना है बाएं छोर से कितना 17 में, तो बाएं छोर से मतलब इस प्रकार से चलेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि 17वां दिया गया बिल्कुल, अब क्या है माइनस करेंगे कितना 12 कौन सा है, दोनों बाएं छोर हैं, तो क्या करेंगे माइनस, बचा कितना 5। तो अब बाएं छोर से चलेंगे तो 5वें पर क्या आएगा, तो आपको ध्यान देना है 5वें पर आ जाएगा आपका क्या, ई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT में कूट किया जाता है, तो बॉम्बे को उस भाषा में कैसे कूट किया जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसमें क्या कंडीशन लग रही है, तो आपको ये देखना है कि जो मद्रास को लिखा गया है इतना, तो कैसे निकालेंगे, आपको ये देखना एम के बाद क्या आता एन, इसका मतलब प्लस क्या हो रहा 1। इसके बाद जब ए से यहाँ पर बी आया तो इसमें क्या होता +1। इसी प्रकार अब आपको आगे देखना है कि डी से जाएंगे ई पर, तो कितना हो जाएगा +1 होगा। इसी प्रकार आर से जब एस पर जाएंगे तो क्या होगा +1। इसी प्रकार ए से जब बी पर जाएंगे तो +1, और एस से टी पर तो +1। अब पूछा क्या गया है बॉम्बे, तो दोस्तों इसका क्या होगा, इसका आपको निकालना है। क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा है। जब +1 हो रहा है तो आपको ये देखना है कि बी में जब +1 किया जाएगा तो क्या आएगा, सी आ जाएगा। ओ में +1 किया जाएगा तो क्या आएगा, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। इसके बाद एम में जब +1 किया जाएगा तो क्या आएगा, एम के बाद एन आता है। इसी प्रकार बी में जब +1 किया जाए तो क्या आएगा, सी आ जाएगा। और ए में जब +1 किया जाए तो क्या आ जाएगा, बी। और इसी प्रकार जब y में +1 किया जाए तो क्या आ जाएगा, z, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो दोस्तों आपको ये देखना है कि CPN, CPN, CBX इसमें तो नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। इसके बाद बी में CPN, CBZ दिख रहा है बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म को चुनना है तो आपको देखना है, ऑप्शन चेक करना है कि ये 64 और 8 का संबंध 80 और 9, और इसी प्रकार 7 और 49, इसी प्रकार 36 और 6।
तो आपको देखना क्या है, किस प्रकार संबंधित हैं। तो 8 का जब स्क्वायर किया कितना हो गया 64, जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, 81 पर दिया कितना गया 80, जो कि विषम तो यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना 49, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36। तो ये तो 3 सेम है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया ये क्या है अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि ZA यहाँ पर दिया गया YB, यहाँ पर XC, तो यहाँ क्या आएगा। तो आपको देखना है कि Z ये या AZ, A का अपोजिट क्या होता है Z, जबकि B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X होता है। तो अब आपको देखना है यहाँ पर आया ABC, तो अब क्या आएगा D आएगा, D आएगा। तो D का अपोजिट माना क्या होगा W होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका आंसर कहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।